इस नोटिफिकेशन में अगर टोटल बात कर लेता हूँ आपकी अगर रिक्रूटमेंट के बारे में, तो 271 पोस्ट हैं। मतलब पोस्ट मतलब कह रहा हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए 200 अलग डिपार्टमेंट, अगर आप एलिजिबल हो तो भाई 271 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा बात गलत है यहाँ पे, लेकिन ऐसे ज़रूर होंगे। आपने ग्रेजुएशन अगर कर लिया होगा तो 10th to 15 पोस्ट तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, और हर एक फॉर्म की फ़ीस 15 होगी, लेकिन पेपर आपका उसका एक ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी फॉर्म फिल किया, ठीक है, आपने 3 फॉर्म फिल किए, तो तीनों का पेपर एक ही होगा। और मान लो क्या 200 नंबर का इसका पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो जिसमें से मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके मान लो 200 में से आप 160 नंबर ला देते हो, तो आप चारों के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, और जो आपको बेस्ट लगेगा वो फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। सेम एस SSC GD, और उसी की तरह सिलेबस है। SSC GD और SSC GD की प्रिपरेशन करो। इसके लिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि आपको अदर से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप SSC GD का फॉर्म फिल किए हो, आसाम राइफल का फॉर्म फिल किए हो, या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को फिल करके आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट हैं, और मैं आगे बता देता हूँ कि मैं आपके साथ में यहाँ पे क्या शेयर करने वाला हूँ। पहला नंबर तो वंस अगेन इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा, और सेकेंड नंबर आप अपने लिए कौन सी पोस्ट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कौन सी पोस्ट बेस्ट हो सकती है आपके अकॉर्डिंग और आपके एरिया पे, ठीक है। यहाँ पे आप वैसे यहाँ पे जहाँ पे भी ऑल ओवर इंडिया पे जॉब करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन होगा क्या कि अगर आप अपने जोन पे नहीं चूज़ करोगे तो भाई आपको दूसरे जोन पे जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको जॉब करने को मिलेगी इंडिया पे ही करने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन स्टार्टअप, इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको SSC की वेबसाइट पर जाना होगा। अगर पहले अभी तक कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। देन लॉगिन करके आपको जितने भी पोस्टों का फॉर्म फिल करना है आप फिल कर देना, ठीक है। सबके लिए अलग अलग फॉर्म फिल होगा, सबके लिए 100 रुपीज़ आपका फ़ी लगने वाला है। पेपर आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है SSC की वेबसाइट में, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन कर देना है। आपकी डिटेल्स अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो उन्हें सही कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग डेट की बात कर लेता हूँ तो 24 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 25 तारीख होने वाला है। फी 28 तारीख इसका तक पे कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि चलो ये हटाओ, बैंक आप सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। एग्जाम डेट की अगर बात कर देते हैं तो जनवरी से फरवरी 2022 के बीच में इसका पेपर होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, इससे पहले जब वैकेंसी आया तो लगभग 1352 वैकेंसी आया था, लेकिन अब इस बार, इससे पहले क्या अभी 2020 में आया था, ठीक है। सो फेज के अकॉर्डिंग चलता है ना, फेज 8 फेज 7, अभी फेज 9 है। तो अभी जो वैकेंसी है वो 3200 प्लस वैकेंसी है, तो काफ़ी ज़्यादा है मतलब प्रीवियस टाइम के कंपेरिजन पे। सो ये बात आप समझ सकते हो। यहाँ पे भी SC ST OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ये चलता है सिस्टम। चलो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। मेन मैं पोस्ट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट आप सभी के लिए बेस्ट होने वाली है। एज बेसिकली सभी के लिए 18 से 25 साल के बीच में होने वाला है। फी देखो आपका 100 रुपये चार्ज लगने वाला। कोई भी फॉर्म ये नहीं, एप्लीकेशन फ़ी आप जितने भी फॉर्म फिल करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हर एक के लिए फ़ी अलग अलग लगेगा। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि मैं बोलूँगा, अगर आप सेंट्रल रीजन से बिलोंग करते हो जिसमें उत्तर प्रदेश एंड बिहार आता है, तो आप जब उसमें फॉर्म में सर्च करोगे ना तो आपकी इतने सेंटर होंगे पेपर के लिए, और आपका रिक्रूटमेंट, आपका जॉब भी यहीं पे आसपास लगेगा, इसी जगह पे, ठीक है। यूपी पे एग्जाम्पल के लिए आप कहीं पे करोगे तो आपका जॉब यहीं पे लगेगा। अगर आप चाहो कि कहीं पे बाहर भी जाना चाहो अदर सेंटर्स के लिए, अदर रीजन के लिए, तो यहाँ पे आके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन के लिए यहाँ पे अलग अलग रीजन के लिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थन रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, ठीक है। ये अगर वेस्टर्न रीजन पे अहमदाबाद, मुंबई आ जाते हैं, पुणे आ जाते हैं। ऊपर चलोगे साउथर्न रीजन पे हैदराबाद, कुर्नूल, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, ये सारे के सारे यहाँ पे सेंटर भी दे रखे हैं, और यहाँ पे इस सेंटर में आ जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। पेपर देखो आपका यहाँ पे क्या होगा, 100 मार्क का पेपर होगा, मतलब 100 मार्क का नहीं 100 क्वेश्चन का यहाँ पे पेपर होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 50, मतलब 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। वही मैंने बोला कि आप अगर, अब ये नहीं अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप 5 से 6 पोस्टों का फॉर्म फिल करोगे, तो भाई 5 से 6 पोस्टों के लिए अलग अलग पेपर नहीं होगा, पेपर आपका एक ही होगा। लेकिन आप 10th का, अगर आपने 10th के लेवल का फिल किया, 12th के लेवल का फिल किया, ग्रेजुएशन लेवल का भी फिल किया, तो आपका 10th वाले का अलग होगा, 12th वाले का अलग होगा, और ग्रेजुएशन वाले का अलग होगा। लेकिन और ये भी नहीं होगा कि आपका पेपर क्रैश करा दिया जाए। उन्होंने खुद बोल
बोल रखा है कि आप ऐसे फॉर्म को अप्लाई करो, तो खुद वो आपको मौका देंगे कि हाँ इससे ज़्यादा आप इस तरह से आपको इतना इतना टाइम मिलेगा, बस पेपर का लेवल डिफरेंट होगा। अगर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कितना टाइम आपके सामने होगा, तो यहाँ पे दे रखा है 60 मिनट 80 मिनट्स फॉर के, अच्छा 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, बाकी ये हटा दो और वो दूसरे लोगों के लिए है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है, आधे नंबर की मतलब 0.50 की, अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे जाने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप सभी के लिए अपनी पोस्ट चूज करने का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर 1 दे रखा है ना भाई, लास्ट नंबर पता है क्या 271, 72 है या 271, इसमें आप किसके लिए एलिजिबल हो और आपके लिए कौन सी बेस्ट होने वाली, ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे चेक करना है। सबसे पहले आप ये देख लेना आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हो। जैसे सेंट्रल रीजन पे जॉब करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश बिहार पे, तो आपको यहाँ पे ये वाली कैटेगरी जहाँ तक जा रहा है आप चेक कर सकते हो। ईस्टर्न आ गया, ऊपर चलते हैं, ठीक है इधर तक, बट मुझे ये नहीं लगता कि कोई यहाँ पर करेगा, कोई कहीं पे भी मिले अच्छी जॉब मिले। चलो ठीक है, ऊपर देख लेते हैं। इधर यहाँ पे पोस्ट का नेम दे रखा है, पोस्ट का नेम दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट मतलब पोस्ट नंबर दे रखा है, इधर आपका पोस्ट नेम दे रखा है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में आप जॉब करेंगे ये यहाँ पे दे रखा है। एज आपका क्या होना चाहिए, हर एक पोस्ट के लिए अपना एज दे रखा है। पे स्केल आपको कितना मिलने वाला है, पे स्केल मतलब समझ रहे हो, सैलरी आपका कितना मिलने वाला है। एज के बाद यहाँ पे ये देखो लेवल पे लेवल वाइज डिसाइड कर रखा है। EQ लेवल क्या है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसे आप बोलते हो, वो यहाँ पे दे रखा है। और सबसे बड़ी चीज अब आ जाती है, आपको ये देखना है कि आप किस कैटेगरी पे हो। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ आपको फर्स्ट नंबर पे ही, आप ये देखो, आपने देखा केवल आप ओबीसी कैटेगरी से हो, भाई आप ओबीसी कैटेगरी पकड़ो। अच्छा इसमें आप ये डिसाइड करो जिसमें 10 से ज़्यादा पोस्टें हैं, मुझे उस फॉर्म को अप्लाई करना है, अगर मैं एलिजिबल हूँ तो। अगर इसमें देखो अब आपने देखा कि हाँ अनरिजर्व के लिए केवल 4 पोस्टें हैं, चलो मैं इसे फॉर्म नहीं फिल करूँगा। ओबीसी वालों ने देखा कि हाँ यार 13 पोस्टें हैं, चलो मैं देख लेता हूँ। लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 20 से 25 साल एज होना चाहिए, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्शन के लिए है, आई थिंक ये आपके लिए नहीं है, चलो इसे हटा देते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आप अपना देखते रहना कि हाँ ये मेरा, अब मैं चलो अपना जनरल वाला देख लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं जनरल वाला अपना चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अनरिजर्व मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे, कैसे अपनी वो पोस्ट, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा एक वैकेंसी के लिए मुझे नहीं लगता आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा ये भाई यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी मिल गई, 398 हैं टोटल, और जिसमें जनरल के लिए 182 हैं, ओबीसी के लिए 96 हैं, SC के लिए 63 हैं, ठीक है। एक और कैटेगरी जिसमें 40 हैं, ये लास्ट में EWS है 37, इसके लिए भी है 398 है। देख लेते हैं आगे कहाँ पे ER पे 10-300, ईस्टर्न रीजन पे 10-321 इसका कोड है। मैं से यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। और किस डिपार्टमेंट के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जॉब है। और अगर बात कर लेते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वेस्ट बंगाल सर्कल, योगा करके कुछ दिया हुआ यहाँ पे, जस्ट इंडियन एयरफोर्स के ऊपर ट्वीट आया था कि VR चौधरी जो सर है उन्होंने मतलब कमांड ले ली, चलो ठीक है वो हटाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लो इस कोड को कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद यहाँ पे SSC की वेबसाइट पे जाते हैं, इधर इसे कॉपी करते हैं, मतलब इसमें उसे ओपन करते हैं, और ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे खुद भी सर्च कर लो। तो रीजन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या था, ईस्टर्न रीजन था। ईस्टर्न रीजन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट एग्जामिनेशन पे चलते हैं। फेज 9 है 2021 सिलेक्शन पोस्ट के लिए, सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे देन अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। क्या था अपना 10-321, ये देखो मिल गया 10-321। और जितने भी यहाँ पे जॉब होंगी इस कैटेगरी के लिए ईस्टर्न रीजन पे, जिसके लिए मतलब ये आप होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, जितने भी यहाँ पे मतलब जॉब होंगे वो सब के सब ओपन होके आ जाएंगे। अब यहाँ पे ER 10-321 व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। पे स्केल भी यहाँ पे दे रखा है। आपको यहाँ पे कितना नॉलेज होना चाहिए वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th स्टैंडर्ड आपको पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जैसे आपको बंगाल पे नौकरी करनी है, आपको जॉब करनी है, तो वहाँ की आपको जो लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। वैकेंसी यहाँ पे ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, 10th आपका पास आउट होना चाहिए। वैकेंसी यहाँ पे दे रखा है किस कैटेगरी के लिए कितनी, 18 से 25 साल एज है। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल के लिए सैलरी 18,000 से स्टार्टिंग है, और लास्ट जो सैलरी है वो 56,900 तक आपको जाएगी वहाँ पे 7th लेवल तक, 7th CPC तक। और यहाँ पे बस, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आपका फेज सेकंड का स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होता है, बाकी और भी कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब आपका 10th पास होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये यहाँ पे हो गया। केवल ये नहीं है, यहाँ पे और भी रिक्रूटमेंट थी, ठीक है। चलो मैं इसे हटा देता हूँ। ये तो एक SSC का हो गया।
ठीक है। एक एमटीएस का है। अब भाई ऐसे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हो, पेपर भी इसका अभी जनवरी जुलाई में होगा। एसएससी जीडी का भी पेपर नवंबर दिसंबर में दोगे, 1 महीने बाद इसका भी एग्जाम हो जाएगा। मेहनत करते रहोगे भाई, सब सिलेक्शन लेना है तो फिर हो जाएगा। एक्सक्यूजेस बनाने तो मुझे नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 पोस्ट हैं, जैसे 4 के लिए या 1 के लिए आपका मन नहीं है, हटाओ, इसे हटाओ, कोई दूसरी देखते हैं चलकर। जैसे ये 146 पोस्टें यहाँ पे मिल गई। रिसर्च असिस्टेंट किसमें 60 है यहाँ पे, और ईस्टर्न रीजन पे ही है यहाँ पे, तो इस पे भी वही, इसे कॉपी कर लो। ER 12/321 को कॉपी नहीं करना तो कोई बात नहीं, सीधे इस पे जाओ और ये ईस्टर्न रीजन को सेलेक्ट करो और देखो इसके बाद क्वालिफिकेशन इसका क्या मांगता है। मैं दिल्ली पुलिस वाला आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और भी दी हुई है, 78 पोस्ट हैं, 34 अनरिजर्व के लिए। तो भाई आप इन्हें अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। मैं सीधा आपको दिल्ली पुलिस का लेके चलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था दिल्ली पुलिस पे भी अच्छी खासी जॉब है। यहाँ पे 103 पे था, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन दिल्ली पुलिस, ये देखो दिल्ली पुलिस पे आ गई। जैसे कि सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर, सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे आके जॉब देखो, ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 7 पोस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं, ये देखो ASI रेडियो, हेड कांस्टेबल स्टोर क्लर्क का भी है यहाँ पे, हेड कांस्टेबल स्टोर क्लर्क का है दिल्ली पुलिस पे। 20 से 27 साल आपका एज होना चाहिए। लेवल 4 का सैलरी मिलेगा, काफ़ी अच्छा खासा। 10+2 पास होना चाहिए। 13 पोस्ट अनरिजर्व वालों के लिए। जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो भाई सब, आपके लिए देखो यहाँ पे कितने बढ़िया रिक्रूटमेंट है। 26 पोस्टें यहाँ पे हैं, 13 पोस्टें यहाँ पे हैं। उसके बाद और भी हर एक कैटेगरी के लिए है भाई। देखो आप SC ST से, और 10 पोस्टें यहाँ पे हैं, 11 पोस्टें यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद अब एक अचानक से जैसे और भी देख लेते हैं, हेड कांस्टेबल 10th पास भी यहाँ पे देखो दिल्ली पुलिस पे और भी देखने को, इधर 39, 43, 57। अब कोई भी यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और ओपन करता हूँ। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे है, और क्या है, चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे नहीं कॉपी करता हूँ, हेड कांस्टेबल वाली ओपन करता हूँ जो क्लर्क के लिए थी। 12,621 कहाँ गया भाई, कोई भी, चलो यहाँ पे हेड कांस्टेबल स्टोर क्लर्क के लिए कर लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या क्या है। 12,621 इस पर क्लिक करेंगे, नॉर्थन रीजन पे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट सब रीजन, ठीक है। यही इसी पे था आई थिंक, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। चलो इस पर क्लिक कर देते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, और दिल्ली पुलिस कहाँ पे है, मिल जाओ, मिल गई, देखो दिल्ली पुलिस, ठीक है। हेड कांस्टेबल ट्रैकर, ड्राफ्ट्समैन, उसके बाद यहाँ पे हेल्पर, दिल्ली पुलिस पे सारे के सारे जितने भी थे वो सारे के सारे यहाँ पे ओपन होके आ गए। अब बस आपको सामने यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे सैलरी भी दे रखा है, किसके लिए कितना सैलरी मिलने वाला है। लश्कर कांस्टेबल मल्टीटास्किंग स्टोर मैन के लिए यहाँ पे, उसका ये जितने भी दिल्ली कांस्टेबल के थे वो सारे के सारे यहाँ पे ओपन होके आ चुके हैं। मैं अपना वो वाला ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपका मिल जाता है क्लर्क वाला, वो दिख जाता है, ये देखो मिल गया, ठीक है। 12,621 इस पर क्लिक कर देते हैं। व्यू डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा, और देख लेते हैं क्या क्या आपका पास आउट होना चाहिए। हेड कांस्टेबल स्टोर क्लर्क के लिए हाईयर सेकेंडरी 10+2 पास होना चाहिए। साइंस स्ट्रीम आपका साइंस होना चाहिए, और यहाँ पे दे रखा है पास 10+2 सीनियर सेकेंडरी इंटरमीडिएट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ, हाँ ठीक है। मिनिमम 2 years प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिप्यूटेड कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ रेडियो स्टोर्स वर्क, मतलब कि कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सब पोस्टों के लिए ऐसा नहीं है। इस तरह से आके यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हो। वो केवल इस पोस्ट के लिए नहीं, यहाँ पे जितनी सारी पोस्ट हैं हर एक पोस्ट के लिए। पेपर आप 10+2 वाले के लिए आपको केवल एक ही देना होगा। यहाँ पे आके आप दूसरी पोस्टों के लिए देखना चाहोगे, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली पुलिस को हटा देते हैं। और भी जैसे 76 पोस्ट कोई दी हुई है, 76 में गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर के लिए, तो गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे 21 पोस्ट दी हुई है, 21 पोस्ट में 12 अनरिजर्व वालों के लिए। किस चीज़ के लिए, मेडिकल अटेंडेंट के लिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो डेफिनेटली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एसएससी की वेबसाइट पे आपको जाना होगा, अप्लाई करना होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से यहाँ पे इंडियन नेवी का भी रिक्रूटमेंट दे रखा है। मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाना, उसका भी दिखा देता हूँ। नेवी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब करने का, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंडियन नेवी पे जॉब है। CGSA कहाँ, ये देखो नेवी MOD, मतलब नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्टोर कीपर के लिए अगर करना चाहते हो, नॉर्थ रीजन पे है जॉब। इसे कॉपी करो यहाँ पे, और इसे कॉपी करने के बाद यहाँ पे इधर सेलेक्ट करो, इधर ओपन करो SSC की वेबसाइट। ओपन करने के बाद नॉर्थ रीजन को आप सेलेक्ट कर लेना। कहाँ हो नॉर्थ रीजन, ये नॉर्थन रीजन, इस पर ओपन किया। यहाँ पे एग्जाम पे क्लिक करना, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना, देन आपके सामने नेवी MOD ओपन होकर कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, नीचे आ जाएगा अगर ऊपर नहीं आया तो। ये आ गया देखो, IHQ मोड नेवी, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जितनी भी जॉब थी फायरमैन के लिए, जैसे यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करो। लेवल 1 का सैलरी मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको मतलब यहाँ पे मांगा गया। स्किल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। सर्टिफिकेट चाहिए आपको प्री सी ट्रेनिंग का,
बाकी यहाँ पे 22 पोस्ट हैं। तो इस तरह से आके आप चेक कर सकते हो कि आप कितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल और कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अभी तक मुझे लगता है आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। वीडियो तो शेयर करो। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर कर सकते हो। कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।